देखिए तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स यहां तक देख लिए थे, है ना। लेकिन उसमें लास्ट का 10 मिनट का हम देखें कि क्या हो गया, साउंड म्यूट हो गया, तो कुछ म्यूट पूरा लास्ट में चला गया, तो हम प्रोविजन से फिर से बता दे रहे, ठीक है। प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये कौन सा नंबर होगा हमारा ट्रीटमेंट का, याद है किन्हीं को? सबसे लास्ट वाला कहां तक गए थे ट्रीटमेंट में, याद है? कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी देख रहे थे कि ये हम लोग जो प्रोविजन बनाते हैं ये किसके लिए बन रहा है, ये तो क्रेडिटर्स के ऊपर बनता है ना, है ना। तो क्रेडिटर्स जैसे हम लोग डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते थे, उसी तरह क्या करेंगे, क्रेडिटर्स पे निकाल देंगे। जितना मेरा बैलेंस है क्रेडिटर्स का उस पे क्या होगा, परसेंट, बस उससे क्या कर देंगे, इंटू करके उतना अमाउंट हम क्या करेंगे, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरा एक्चुअली ये क्या है, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जब हम बना रहे थे तो वो मेरा क्या था, वो मेरा लॉस का एक्सपेक्टेशन है ना। लेकिन ये तो क्रेडिटर्स के ऊपर हम प्रोविजन बना रहे हैं, मतलब हमको क्या लग रहा है कि इनसे इतना हमको क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान। क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देंगे ऐसा हम मान रहे, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा ना। तो असल में फायदा वाला चीज जो होगा हुआ नहीं है, संभावना वाला। हम लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है, कंजर्वेटिज्म, या दूसरा नाम क्या है, प्रूडेंस, जो कि क्या बोलता है, नहीं रिकॉर्ड करना है। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस आर टू बी अकाउंटेड फॉर बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स हैव टू बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया है, करना है। असल में हम लोग संभावित जो हमको लगता है कि फायदा होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग में अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको करना है तब तो करना होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है वो, समझ में आया। तो असल में हमारा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट जो है वो मना करता है हमको ऐसा करने से कि लॉस को आप रिकॉर्ड करिए, संभावना है तो क्यों, क्योंकि वो लॉस है उसके लिए बोला यार आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन फायदा को नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आ जाएगा या ट्रीटमेंट पूछा जाएगा तब तो पता होना चाहिए ना हमको क्या करेंगे, क्लियर सबको। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमको प्रोविजन या रिजर्व बनाना है किसके लिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या कौन हुए, जिनको हमको पैसा लौटाना है, और हम लोग उनके लिए प्रोविजन बनाएंगे कि हमको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अपना फायदा का सोच रहे हैं ना, समझ में आया। अच्छा, वो डिस्काउंट देंगे ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हम अपने से सोच रहे हैं ना, समझ में आया। जैसे प्रोविजन फॉर हम लोग बनाते हैं बैड डेट, तो क्या जरूरी है हमको घाटा हो जाएगा, हो सकता है सब पैसा दे दे, हो सकता है कि नहीं। तो ये सब तो क्या है, प्रोविजन क्या है, ये तो हम अनुमान से अपना कर लेते हैं, क्लियर सबको। तो क्रेडिटर से हम बना रहे हैं, और इसके लिए जो प्रोविजन बनेगा ये हमारा क्या होगा, ये तो प्रॉफिट हो जाएगा ना एक तरह से, क्योंकि वो हमको डिस्काउंट देंगे तो हमारा मेरा क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान, फायदा। क्लियर सबको, बोलिए क्लियर है। तो इसके लिए जितना का भी प्रोविजन बनाएगा किससे बनाएंगे हम लोग, हमारा जो फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या हुआ, मेरा एसेट हुआ ना। हम ये मान रहे हैं ना कि हमको क्या होगा, इतना का लाभ होने वाला है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और ये क्या हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर हो गया सबको। यही पैसा हम निकालते थे, याद करिए प्रोविजन से प्रोविजन बनाते थे तो एंट्री क्या करते थे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते थे तो कैसे निकालते थे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते थे ना, टू प्रोविजन करते थे तो वहां से निकाल रहे थे ना प्रॉफिट लॉस से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको तो प्रॉफिट होने का संभावना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में और ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ये क्रेडिट साइड में चल जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां जाता था, डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तो मेरा फायदा वाला चीज है, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। क्लियर सबको, ठीक है। तो अब अगर मेरा कुछ अगर दिया हुआ है, ठीक है, कि मेरा मान लेते हैं क्रेडिटर का बैलेंस है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन में 10,000, ठीक है, और लिखा हुआ है क्या, प्रोविजन आप बना दीजिए कितना परसेंट का, आप ही बोलिए कितना परसेंट का, 10।
तो प्रोविजन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 10% का बना दीजिए, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो एंट्री इसमें कितना चल जाएगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर 1,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? और क्योंकि ये प्रोविजन हमारा क्रेडिटर्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में होता है ना, होता है कि नहीं? ठीक है, तो 10,000 यहां पे लिखेंगे और यहीं पे हम क्या कर देंगे? माइनस करके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिखा देंगे। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? कितना? 1,000। तो कितना हमारा फिगर दिखेगा? इसको हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ऐसे दिखा दिए, या यहां माइनस नहीं करके कहां दिखाएंगे? एसेट है ना, डेबिट है ना ये मेरा, तो उसको कहां दिखा सकते हैं? एसेट साइड में, राइट साइड में। लेकिन ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन क्या होता है? किसके लिए ये हमारा प्रोविजन है? क्रेडिटर के लिए। तो माइनस किससे करके हमको दिखाना चाहिए ज्यादा अच्छा? उसी से, क्रेडिटर से। समझ में आया? क्लियर है? जैसे डिस्काउंट का प्रोविजन भी डिस्काउंट से ही, डेटर से ही लेस करते थे ना, डेटर वाला प्रोविजन। क्यों? क्योंकि बेटर प्रेजेंटेशन है। क्लियर है? उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा सकते थे, मतलब लायबिलिटी साइड में। लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसी संबंधित चीज से लेस करके दिखाते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर मेरा ये, अच्छा ये प्रोविजन हम किस लिए बना रहे हैं? ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं ना, इतना प्रोविजन होगा। अब असल में तो कुछ भी हो सकता है, असल में तो दूसरा फिगर्स भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो मेरा अगर एंट्री अगर हम करते हैं, जब हमको एक्चुअली में इनको पेमेंट करना पड़ा, किनको? क्रेडिटर को, और वो हमको अब डिस्काउंट अगर वो हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो बुक में एक्चुअली आपका अमाउंट ये नहीं लिखा हुआ है, बस एंट्री करके दिखाया है कि नेक्स्ट ईयर में जब एक्चुअल डिस्काउंट रिसीव होगा तब क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे, है ना? तो अगर हम अब नेक्स्ट ईयर में जब क्या कर रहे हैं, इनको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किनको पेमेंट कर रहे हैं? हम लोग क्रेडिटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में मान लेते हैं हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे, होंगे ना, टू बैंक या कैश। क्लियर है सबको? तो टू बैंक या कैश जो भी है। कितना अमाउंट पेमेंट करना चाहेंगे? बोलिए, बोलिए, कितना अमाउंट पेमेंट करना चाहेंगे? 10,000? पूरा 10,000? पूरा 10? मान लेते हैं, जैसे वो उनका भी हम बता देते हैं, मान लेते हैं पूरा 10,000 हम दे रहे हैं, पूरा 10,000। ठीक है, मान ले रहे हैं पूरा। अगर हम 10,000 दे दिए इनको, अब बताइए, तो अब आप लोग बताइए अब क्या करना होगा? अब तो क्रेडिटर का हम पूरा 10,000 पेमेंट किए ना, पूरा 10,000 पेमेंट। तो अब क्या बचा आपके पास? एक चीज तो रह गया। क्या रह गया? प्रोविजन तो बैठा ही रह गया ना, उसका तो कोई यूज ही नहीं आया। जबकि हम लोग क्या मान के चले थे? 1,000 का हमको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मिला तो नहीं। तो इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया? अगर पूरा, अगर क्रेडिटर माने नहीं, बोले नहीं नहीं हम कोई छूट नहीं देंगे, पूरा पैसा दो मेरा 10,000, अपने से तुम मान लिया, तो हम क्या करें? अब तुम पैसा दो, हम थोड़ी बोले थे कि हम तुमको छूट देंगे। समझ में आया? वो तो उनका मर्जी है ना, जिसका पैसा है वो उनका मर्जी है। अब अगर ये एंट्री हम कर दिए हैं कि पूरा 10,000 हम पेमेंट किए, तो ये जो मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर जो अकाउंट, ये तो खुला रह गया। क्रेडिटर तो खत्म हो गया। क्रेडिटर खत्म हुआ कि नहीं? पूरा 10,000 खत्म हो गया, ये तो खुला रह गया। इसको खत्म करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करेंगे? इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट है? डेबिट ना है, इधर देखिए, डेबिट ना है, ये तो क्रेडिट साइड में माइनस आके हो गया, इसीलिए। ठीक है, असल में ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो प्रेजेंटेशन बस कर रहा है। अकाउंट कहां खत्म हुआ है? अकाउंट कैसे खत्म होता है? एंट्री जब करते हैं, एंट्री किए क्या खत्म करने का? नहीं, ये तो बस शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट है ना, ये कोई अकाउंट थोड़ी है ये। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? इसी को उलट देंगे एंट्री को, तो खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाए थे ना अगले साल, अब इसका फायदा तो हमको मिला नहीं, तो क्या करेंगे? दिखाएंगे कि चलो फिर से उल्टा हो जाओ, जैसे आए थे वैसे ही चल जाओ। तो हुआ क्या था? डेबिट ये किए थे और क्रेडिट प्रॉफिट लॉस। अब क्या कर देंगे? प्रॉफिट लॉस को डेबिट और इसको क्रेडिट, तो इसका असर खत्म हो जाएगा। आप समझ में आया? तो जिरेन जो बोली, क्या बोली कि अगर पूरा 10,000 रिटर्न कर देंगे तो ये फिर खड़ा रह जाएगा और फिर इसको हमको खत्म करना होगा। क्लियर हो गया? अब प्रोविजन को खत्म, यहां क्लियर है? बोलिए। वो जो बोली ना, उससे एक और केस निकल गया, तो ये एक्स्ट्रा ये हम नहीं बोलने वाले थे, लेकिन वो बोली तो इसको भी, इस केस को भी बता दी। क्लियर है?
क्लियर है? पूरा अगर हम रिटर्न कर दिए तो हमको मेरा ये अकाउंट झूठ मूठ का फिर दिखेगा। झूठ मूठ का हम लोग थोड़ी रखते हैं बैलेंस शीट में कुछ, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि इसका यूज अब नहीं है। क्योंकि ये किसके लिए बना था? क्रेडिटर के लिए, और क्रेडिटर पूरा ही खत्म हो गया तो रख के कोई फायदा? कचरा लेके घूमते हैं आप? नहीं, हमें लेके घूमेंगे ऐसा तो नहीं करते हैं। क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग अगर ऐसा एंट्री होता है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब पलट देंगे। कब? नेक्स्ट ईयर में पलट देंगे, मतलब इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगले साल इसका उल्टा एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है? कौन सा एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्लियर? क्लियर हो गया आप सबको? क्लियर है? डाउट है आपको सिस्टर? डाउट है? हाँ, ये देखिए, सिंपल नहीं समझे ना? देखिए, क्रेडिटर 10,000 का बैलेंस था, पूरा हम लौटा दिए, पूरा 10,000 लौटा दिए, क्रेडिटर अकाउंट तो खत्म हो गया। इतना समझ में आया? ये अकाउंट तो लेकिन है ना अभी भी। कौन सा बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस। तो ये अब कहां दिखेगा? अब यहां नहीं दिखेगा। अब ये कहां दिखेगा? अब एसेट, क्योंकि अब कोई चीज है ही नहीं बैलेंस, तो माइनस किससे करेंगे? क्लियर हो गया? कहां दिखने लग जाएगा? एसेट साइड। लेकिन अब बताइए, आप एसेट में कब रखे थे? ये सोचिए कि हमको फायदा होगा, पर अब फायदा है क्या? अब होगा कहां? क्रेडिटर ही खत्म हो गया तो कौन फायदा देगा आपको? वो जो था वो तो चला गया, तो फायदा कौन देगा? तो अब इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं? और इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। और किससे खत्म करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों इससे? क्योंकि इसी से बना था, ये सोचते हो कि फायदा होगा, लेकिन अब फायदा नहीं होगा, तो अब इसको फिर से क्या कर देंगे? फिर से अब उलट दिया हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्या दिखा दिए कि नहीं, इसका फायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? अब जो बताने वाले हैं दूसरा वाला चीज, अब क्या हुआ? अब ये वाला केस तो आप लोग समझ गए, अब दूसरा देखिए। सर मिटाए, इसका एक फोटो ले लीजिए। ठीक है, ले लिए मनीष? ठीक, आप लोग भी दोनों देखिए। अब देखिए, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं कितना? इस बार 10,000 नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्रेडिटर हम लोग को क्या बोले कि ठीक है, हमको आप क्या करिए, अभी हमको आप 5,000 दीजिए। एक जन 5,000 भी बोल रहे थे ना, 5,000 हमको दीजिए। कितना के लिए? 6,000 के लिए। 6,000 भी थोड़े 6,000 छोड़ देते हैं, 5,500 के लिए आप हमको दीजिए 5,000। समझ में आया? तो 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। क्लियर है? टोटल कितना लेना है उनको? 10,000। लेकिन वो क्या बोले? कितना? 10%। अच्छा चलिए, 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल में ऐसे समझ लीजिए कि क्रेडिटर कितना बोल रहे हैं हमको कि आप हमको कितना पेमेंट करिए? 5,500। क्लियर है? अब कितना पेमेंट करिए? 5,500। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि 5,500 तो पेमेंट करिए, पर पैसा आप हमको दीजिए सिर्फ 5,000, 500 रुपया मेरी तरफ से डिस्काउंट। तो बोल रहे हैं पैसा देना है आपको 5,000, बाकी मेरे तरफ से आप डिस्काउंट ले लीजिए। आप समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट, यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? रिसीव। डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? 500। तो अब देखिए, 5,500 के लिए हमको देना कितना पड़ा? 5,000। तो 500 रुपया तो मेरे डिस्काउंट असल में मिल गया हमको। अब अगर ये यहां पे क्योंकि हम लोग बनाए हुए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला, ठीक है, इसको अब हम हटा रहे हैं, ये पहला वाला केस के लिए था। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट तो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, कि हमको डिस्काउंट मिलेगा ये सोच के। बनाए हुए हैं कि नहीं? ठीक है, जब हम लोग नहीं बनाते थे तब क्या करते थे बोलिए? कि जो डिस्काउंट मिलता है हमको, उसको हम लोग कहां भेज देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहीं पे भेजते थे ना सीधे। लेकिन यहां पे क्योंकि प्रोविजन हम बनाए हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेज के किससे एडजस्ट करेंगे उसको? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्लियर हो गया? क्लियर है? अगर नहीं बनाते थे पहले, अभी तक तो हम लोग नहीं बनाते थे ना इसको, ये प्रोविजन तो नहीं बनाते थे, तो सीधे इसको कहां भेजते थे? डिस्काउंट वाले को। ये क्रेडिट हुआ तो इसको क्या करते थे? डेबिट। डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऐसे भी लिख सकते थे बस इतना। या टू, इसको टू क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे डेटर वाला जो डिस्काउंट होता था उसको भी भेजते थे ना प्रॉफिट एंड
लॉस में, तो वो तो मेरा नुकसान वाला था डिस्काउंट, ये क्या है फायदा वाला है, तो फायदा वाला है इसलिए क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अच्छा मान लेते नहीं भी क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, आप फिर से जब बनाएंगे तो फिर से इसको देख के समझ सकते हैं ना कि ऐसा है। क्लियर है, इसीलिए तो ये वीडियो का फायदा है कि हम लोग भूल भी गए हैं तो क्या हुआ, इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। तो ये है फायदा वीडियो का कि आपको फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता है, वो देख के ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, टू कहां चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहां तो हम लोग बना चुके हैं ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो अब ये डिस्काउंट वहां नहीं जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये डिस्काउंट रिसीव कहां चल जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या किए हुए, ये बना के तो रखे हुए हैं ना, बना के रखे हुए हैं कि नहीं। तो ये जो मेरा डिस्काउंट वाला रिसीव्ड वाला है, ये हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना 500। इसका क्या मतलब हुआ आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ हम लोग 500, हम लोग सोचे हुए थे 1000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, तो अभी भी पूरा पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो बिल तो गया ना 500 का, उसी के लिए तो हम लोग प्रोविजन वाला बनाए हैं, तो एडजस्ट भी हम लोग कहां कर दे, उसी 1000 से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया आप सबको। तो कितना एडजस्ट करना है 500, अभी भी और आपका इसमें बैलेंस कितना बचा होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर में, कितना 500 बचा हुआ है ना, समझ में आया अब। तो अब इसके हिसाब से अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसके हिसाब से चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए बैलेंस शीट में इसके हिसाब से कैसे बनेगा, देखिए क्रेडिटर कितना का था 10,000 था ना, और इस साल हम लोग क्या किए हैं, इस साल हम लोग क्या किए हैं पेमेंट किए कितना का 5,500 किए ना, किए कि नहीं, घटेगा कि नहीं है, तो लेस क्या करेंगे यहां पे, लेस पे ड्यूरिंग द ईयर, पे ड्यूरिंग द ईयर कितना 5,500। इसमें डिस्काउंट वाला भी अमाउंट इंक्लूडेड है, क्योंकि वो तो मान गए ना कि हाँ 5,500 का हमको पेमेंट हो रहा है, जिसमें 5,000 दो और 500 क्या है डिस्काउंट। क्लियर है सबको, क्लियर है बोलिए। तो विथ डिस्काउंट है, अगर नहीं समझ में आएगा इसमें विथ डिस्काउंट है ना, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो कितना अमाउंट बचा बोलिए 5,005, इसमें माइनस करिए 4,005। क्लियर है, और कितना देना है आपको क्रेडिटर को 4,500, जिसमें आप और माने हुए हैं क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1000 लेके चले थे, जिसमें से 500 माइनस हो गया तो कितना बचा 500। इसका बैलेंस बचा कि नहीं 500 बोलिए, बचा ना। देखिए एक जगह क्या हुआ है डेबिट हुआ है, एक जगह क्रेडिट, तो इसका अभी भी बैलेंस कितना बचा हुआ है 500। तो उसको या तो जैसे हम बताए, या तो यहां दिखाइए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना 500, या इससे बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि क्रेडिटर से रिलेटेड है तो इसको यहां नहीं दिखा के हम लोग ज्यादा अच्छा क्या करते हैं, यहां माइनस करके दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना 500। आप समझ में आया, क्लियर है अब। तो कितना हो गया ये 4,000। क्लियर है बोलिए, क्लियर है अब, ठीक है। तो प्रोविजन हम लोग इसलिए बनाते हैं, हमको लगता है यहां पे क्रेडिटर के लिए इसलिए बनाते हैं, हमको लगता है फायदा इतना होगा। समझ में आया। तो जैसे हम लोग अलग अलग केस एक किए, जो जीरेन बोली उसको पहले में, और फिर हम लोग कम अमाउंट वाला भी लेके देख लिए। क्लियर है बोलिए, सबको क्लियर है। अब एक और केस बना देते हैं, तीसरा केस, ताकि सभी खत्म हो जाए। कम अमाउंट वाला भी लेके दिखाए, अब एक आपको हम थोड़ा बढ़ा के अमाउंट दिखाते हैं और इसी से मैच करके दिखा देते हैं। देखिए अब क्या हुआ, तीसरा केस, ये तीसरा केस है। मान लेते हैं क्रेडिटर क्या बोले, उनको नहीं पता था कि डिस्काउंट वाला कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। वो क्या बोले कि देखो 10,000 बाकी था मेरा, लेकिन तुम मेरा अच्छा दोस्त है, चलो हम तुमको 1,000 रुपया का डिस्काउंट देते हैं। तो वो तो हमारा मेरा मन का बात बोल दिए ना, समझ में आया। जितना काम सोचे थे वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है पूरा ले लो। तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा ना, कि देखो हम सोचे थे दोस्त है तो 1,000 का डिस्काउंट दे देगा, तो दे ही दिया ऐसा।
समझ में आया? तो जैसे हम, अगर मेरे को पूरा ही एग्जैक्ट 1000 का डिस्काउंट मिल जाए तब क्या एंट्री होगा? ध्यान से देखिए क्या होगा, बोलिए क्रेडिटर्स। ये 5500 के जगह कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा बोलिए? हाँ वेरी गुड, 10,000, क्योंकि पूरा 10,000 का पेमेंट अब हो रहा है ना। समझ में आया? क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अच्छा इसका फोटो ले चुके क्या? एक फोटो बिना इसके, रुकिए, इसका बिना इसके लीजिए, एक फोटो अभी ले लीजिए। हो गया? देखिए तीसरा केस क्या बोल रहे हैं कि पूरा 10,000 का पेमेंट हो रहा है और वो लोग, वो कितना का डिस्काउंट हमको प्रॉमिस कर रहे हैं इस बार? कितना का? पूरा 1000 का। तो 10,000 का अगर हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो क्या बोले, हाँ 1000 का मेरी तरफ से डिस्काउंट रहेगा, तो अब यहां 500 के कितना आएगा डिस्काउंट में? डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना आएगा? 1000। और बैंक में कितना जाएगा? 9। वेरी गुड, क्योंकि 9000 पेमेंट करेंगे तो 9000। अब क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखिए। तो अब क्या होगा मेरा, ये पूरा 1000 आया डिस्काउंट रिसीव्ड में, तो यहां भी 500 की जगह कितना होगा? 1000। और यहां भी 500 की जगह कितना होगा? 1000। अब बताइए हमको, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मेरा बैलेंस बचा हुआ था 1000, उतना ही से हम अब इसको क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके। कुछ बचा बैलेंस? 0। तो अब क्या होगा, यहां पे कितना दिखेगा हमको? 0। यहां 10,000 था और पेमेंट भी हम कितना कर दिए? पूरा 10,000। तो कुछ बैलेंस बचा है? हाँ कुछ नहीं। और ये भी क्या हो चुका है? 0। तो ये पूरा ही हट जाएगा कि नहीं है बैलेंस शीट से? हट गया ना। तो आप दिखा भी सकते हैं और माइनस करके फिर 0 कर सकते हैं। बेटर क्या होता है? दिखाना। 10,000 माइनस पेड, 10,000 माइनस प्रोविजन, 0। समझ में आया? क्योंकि प्रोविजन भी खत्म हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया सबको? तो हम लोग 3 केस कर लिए। बताने वाले थे हम एक ही केस, लेकिन वो बोली तो उससे निकल गया 3 केस। क्या पहला केस हम लोग क्या किए थे? पूरा 10,000 देना पड़ गया तो प्रोविजन का ऐसे ही रह गया, फिर प्रोविजन को हम लोग क्या कर दिए? कैंसल, खत्म कर दिए। क्लियर है? दूसरा केस क्या किए हम लोग? कम अमाउंट पेमेंट किए, 5,500 का ही पेमेंट किए, जिसमें से 500 डिस्काउंट और 5,000 पेमेंट रहा। क्लियर है? और तीसरा केस क्या किए हम लोग? पूरा पेमेंट किए और जितना हम लोग सोचे थे उतना का पूरा अगर डिस्काउंट मिल गया तो क्या होगा? क्लियर है? बोनस एक और केस हम ले आते हैं, चौथा केस। ठीक है, ये हम नहीं सोचे थे, अभी हमको समझ में आया, एक और केस बन जाएगा। चौथा केस क्या हुआ? वो बोले कोई डिस्काउंट नहीं देंगे हमको तुम अभी बस 2,000 पेमेंट करो। डिस्काउंट का कोई बात ही नहीं किए। ध्यान से सुनिएगा, डिस्काउंट का कोई बात नहीं किए। ठीक है, इसका एक पहले पिक्चर ले लीजिए। ये अब हमारा चौथा केस है। अच्छा है, जितना केस होगा तो उतना क्या मैच्योरिटी आपका बढ़ जाएगा, समझने का शक्ति और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या बोल रहे क्रेडिटर कि देखो भाई, हमको तुम पेमेंट करो तो एकदम धीरे अच्छा से पेमेंट कर दो 2,000, और उसके बाद वो कुछ बोले ही नहीं। तो हमको लगा कि डिस्काउंट का तो बात ही नहीं हुआ। तो आप कुछ डिस्काउंट रिसीट में लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं? नहीं। तो डिस्काउंट में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब बताइए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला में कोई बैलेंस जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। इस पे कोई असर ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इस बार हमको तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला, तो इस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में कोई असर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 से हम पे ड्यूरिंग द ईयर कितना किए? हम 2,000। बैलेंस कितना बचा? 8,000। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? प्रोविजन का कितना जाएगा? 1,000 रहेगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ असर ही नहीं हुआ। तो कितना हम लोग अभी भी दिखाएंगे इसमें? 1,000। समझ में आया? तो 8,000 माइनस 1,000 कितना दिखेगा हमको? 7,000। तो सर इसको दिखा क्यों रहे फिर प्रोविजन को? तो प्रोविजन को दिखा क्यों रहे हो? तो डिस्काउंट ही नहीं दिए। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम पहले ही एंट्री कर चुके हैं इसका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और मेरा क्रेडिटर का बैलेंस अभी भी बाकी है, खत्म तो नहीं हुआ है ना, 0 तो नहीं हुआ है। समझ में आया? 0 तो नहीं हुआ है। और क्वेश्चन में यह भी नहीं बोला गया कि जो आप प्रोविजन बनाए थे उसको कैंसिल करिए, अब ये भी तो नहीं बोला गया। तो उसको हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले हम लोग खुद से कुछ चेंज करते हैं कहीं पर भी? खुद से भेज देते हैं आप मशीन को, खुद से पेमेंट कर देते किसी चीज का? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही दिखेगा। वैसे का वैसे मतलब 1,000 का है, 1,000 दिखते रहेगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? और कोई केस बनेगा? हो गया। ठीक है,
तो जितना केस बनना था वो बन गया। अच्छा हुआ डिस्कस हो गया, अलग अलग हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोक लीजिए, हम लोग नेक्स्ट अभी फिर से स्टार्ट करेंगे। रोक लीजिए।